तीनों कैटेगरी में गुजरात जो है अलग-अलग गरबे का ग्रुप हब माना जाता है, परंतु बुंदेलखंड में भी जो है बुंदेलखंड की मैं उनको बेटियां बुलाना चाहता हूँ। गरबा सिखा रही हैं और गरबा का प्रेरणा आयोजन देवरी में नैमा। किया गया था। 3 दिवसीय गरबे का आयोजन किया गया था। देवनागरी गरबोत्सव समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और आज गरबे का अंतिम दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विधि देसाई जी, जो सूरत गुजरात से यहाँ पे गरबा सिखाने आई थी। विधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधि जी, लगातार जो है आपने 20 दिनों तक ट्रेनिंग दी और आज अंतिम दिन है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? सच बताऊं तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा एक परिवार बन गया है। जब मैं आई थी तब मुझे नया नया सा लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी कि मैं कैसे अनजान व्यक्तियों के साथ कैसे इस प्रशिक्षण को सिखा पाऊंगी, लेकिन यहाँ का अपनापन, इतना दुलार मिला मुझे। अब आज मतलब कि जाने की बेला आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जाना ना पड़े, फिर से कुछ ऐसा त्यौहार आ जाए, नवरात्रि का पहला दिन फिर से शुरू है, मतलब कि पास्ट में चले जाए। मेरे पास सब शब्द नहीं है। आपने ऐसा क्या किया कि लगातार जो पार्टिसिपेट हैं वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं, मतलब आपको बहुत याद भी कर रहे हैं? इतने कम समय में ऐसे संबंध कैसे? ये तो आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा। मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्टूडेंटों को स्टूडेंट नहीं समझती हूँ, मेरी छोटी बहन ही समझती हूँ। मैं सोचती मेरी बहन होती तो उसको मैं सिखाती तो कैसे सिखाती। ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को, भाभीियों को, आंटियों को, गर्ल्स सबको अपना समझ के सिखाया। शायद उनको अपनापन लगा होगा, इसीलिए आज यहाँ मैं पहुँच पाई हूँ। गुजरात से जो है आप, जो बुंदेलखंड जो घूंघट प्रथा के लिए माना जाता है, तो बुंदेलखंड की ओर क्यों, इस ओर क्यों आई हैं आप? मैं इसीलिए आई इस ओर क्योंकि जैसे गुजरात में औरतें बिल्कुल फ्री घूमती हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारा बुंदेलखंड क्यों ना हो उसमें कैटेगरी में। बुंदेलखंड को पीछा माना जाता है, पीछे बुंदेलखंड बिल्कुल नहीं है। बुंदेलखंड भी बहुत आगे, तो उसको लाने के लिए भी एक शक्ति को आगे आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आगे आऊँ। टाइम लगेगा लेकिन इतना भी नहीं लगेगा कि मैं बदल ना सकूँ। बस एक ही आज की पहली पहल थी और मैं चाहती हूँ बार बार मुझे ऐसे प्रोग्राम मिलते रहे जिससे महिलाओं को मैं आगे ला सकूँ और बढ़ा सकूँ। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। इसके पहले आपने कहाँ सेवाएं दी और आपने गुजरात में कहाँ किन किन बच्चों को सिखाया है जो इंटरनेशनल मंच पर पहुंचे हैं? गुजरात में मैं मान गरबा इंटरनेशनल क्लासेस से हूँ और वहाँ पर मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली जो सुपर डांसर में गए हुए हैं हमारी क्लास के बच्चे। और जो हमारी क्लास है सूरत में, वो इंटरनेशनल ट्रिप्स करती है, दोड़िया गरबा इन सब का परफॉर्मेंस करती हैं। तो बस इस वजह से मैंने सोचा अगर वहाँ पर हो सकता है तो क्यों ना हम बुंदेलखंड में इसको तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे भी हुनर की कोई कमी नहीं है। हुनर तो बहुत कूट के पड़ा हुआ है, बस निकालना था, तो बस यहाँ मैं आ गई। आयोजन समिति के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? अब उनके लिए तो मैं इतने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि देवरी जैसे सुना था कि बहुत छोटा गांव है, यहाँ पे ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं नई जगह हूँ। यहाँ हमारा जो पूरी टीम थी ना, उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया कि मैं बता नहीं सकती। मुझे कुछ भी चाहिए बस फ़ोन करने की ज़रूरत होती थी, तुरंत आती थी। मुझे लेना छोड़ना सब कुछ, मतलब कि मैं उन लोगों का तो तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँ। अगला कार्यक्रम तो आप ही के अगली साल जो है सीजन 2 आप ही के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा देवरी में। प्रदान किया जा रहा है। सच में जी। तो मैं तो चाहती हूँ हर साल में 2 बार ऐसा हो तो मैं तो दोनों बार आ जाऊंगी। 2 बार नवरात्रि होती है, दोनों बार कर सकती हूँ। आप तो बस मुझे बुलाएंगे, मैं तो दौड़ी चली आऊँगी। ये विधि जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि आप अगर हमें बुलाएंगे तो हम दौड़े चले आएंगे। और कहीं ना कहीं परिवार जो है, एक परिवार होता है, परिवार से बिछड़ने का दुख बहुत बड़ा होता है। हालांकि देखना यही होगा कि अगले वर्ष ऐसा भी आयोजन देवरी क्षेत्र में होते रहें। सहयोगी गुलाब के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज़, देवरी।